ये 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चन को ढंग से अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद प्रॉपरली इसको डिस्कस करते, करोगे ना? कर रहे हो? यस सर। यस सर। ये आज प्रैक्टिस करने से चैप्टर आपका थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा और कॉन्फिडेंस आपको इसमें आ जाएगा, सारी वेराइटी आज इसमें और कवर हो जाएगी बच्ची कुछ भी, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर जितने क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम क्लास में कर लेंगे, बच्चे हुए क्वेश्चन फिर आप खुद से ट्राई करना। चलो स्टार्ट करो। होने अटेम्प्ट 1 to 4 अटेम्प्ट करना, ठीक है? जो लेट ज्वाइन हुआ है
एक बार अटेम्प्ट करो, फिर डिस्कस करेंगे, फिर आपको पता चलेगा आपसे कहीं गलतियां हो रही होगी तो। अपनी तरफ से जल्दी से कोशिश कर लो एक बार, क्या तरीका होगा आपको जो सही लगता है वैसे तरीका अपनाओ क्विकली। ये सारे जेई के पीवाई क्यू ही हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है सब जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कुछ कुछ क्वेश्चन क्लास में, चलो आ, हाँ, हो गए अटेम्प्ट के कर रहे हो? 1 मिनट और बाकी, जल्दी अटेम्प्ट करो, लास्ट 1 मिनट हो गया वैसे टाइम। क्वेश्चन 1 to 4। ठीक है, करे डिस्कस एवरीवन, बोलो। Yes, Yes. sir. Yes, sir. अच्छा, ध्यान से सीखना है ना। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, मिनिमम ऑफ दिस, और पूछा है कि कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल वगैरह वगैरह। तो क्या तरीका अपनाया आपने, बोलो, क्या कर सकते हैं? क्या ग्राफ बना लें, है ना? ग्राफ बनाना सीखा है तो मिनिमम वाले का मैंने आपको बताया था ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, दोनों ग्राफ को पहले बना दो। एक है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स लाइन कैसी होती है? ये y इक्वल टू एक्स लाइन होगी। दूसरा ग्राफ क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक कर्व होता है, पैराबोला, ठीक है। अब ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके अबाउट आप ब्रेक कर लो चीजें को। एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो आपकी इंटरवल इन दो पॉइंट के अबाउट ब्रेक होगी। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। दोनों को इक्वेट करोगे तो आपके पास x की दो वैल्यू आएगी 0,1, तो ये दोनों कर्व 0 और 1 पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, मिनिमम, क्या लेना है, मिनिमम ऑफ x, एक्स स्क्वायर। तो जो ग्राफ भी डाउनवर्ड होगा वो आपका आंसर आ जाएगा।
तो इसमें मिनिमम पार्ट ले लोगे अगर आप, तो देखो ध्यान से, पहले 1 से आगे 3 इंटरवल है आपके पास, ग्रेटर देन 1, 0 एंड 1 एंड लेस देन 1। तो इंटरवल कैसे डिसाइड करते हैं, जहां पे भी इंटरसेक्ट करता है उसके अबाउट इंटरवल हो जाती है। तो आपके पास तीन तीन हिस्से हो गए, एक लेस देन 0, एक 0 से 1 के बीच में, और एक 1 से ज्यादा। तो 1 से ज्यादा में आपको मिनिमम लेना, मिनिमम मतलब रेड वाला ग्राफ आ जाएगा। तो ग्रेटर देन 1 में आपका रेड वाला ग्राफ आएगा। फिर 0 से 1 के बीच में कौन सा ग्राफ डाउन है, ब्लू वाला, तो ब्लू वाला ग्राफ आ जाएगा। क्लियर है? तो 0 से 1 के बीच में ब्लू वाला ग्राफ। फिर 0 से कम, ब्लू ऊपर है रेड नीचे, तो आपको मिनिमम चाहिए तो रेड वाला आ जाएगा वापिस से। क्या समझ में आ रहा है? बोलो। सर। अब ग्राफ को देख Yes, के आप सारी चीजें बता सकते हो। क्या ये कंटिन्यूस है? बोलो। ग्राफ यस सर। यस सर। कंटिन्यूस है सब एक्स के लिए, Yes, sir. एक्स कुछ भी रखो आप, पूरा के पूरा ग्राफ क्या है, कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये नॉन डिफरेंशियबल कहाँ पे, कितने पॉइंट पे? सर 2 पॉइंट। सर 2 पॉइंट। 0 और 1 पे फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशियबल। तो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। ये भी करेक्ट है। अब बोला एच डैश 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एक्स। ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये यस भी सर। सही है, मतलब ऑल ऑफ द अबव। आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी। चारों के चारों ऑप्शन आपके सही है। क्लियर है? यस सर। ओके। तो देखो ये पहला पार्ट है। कभी भी ऐसा मिनिमम वाला आता है, दोनों ग्राफ को साथ में प्लॉट करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, वहां पे इंटरवल ब्रेक हो जाएगी। फिर मिनिमम बोला तो लोअर वाला हिस्सा लोगे, मैक्सिमम बोला होता तो ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है? ओके। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे मॉड है x माइनस 3 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे और x लेस देन 1 पे ये है। तो आपको पता है मॉड x माइनस 3 एक्स इक्वल टू 3 पे ब्रेक होगा। मॉड ऑफ x माइनस 3 जो फंक्शन है, x इक्वल टू 3 पे क्या होगा, ब्रेक। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहले 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, या फिर नए पेज पे ले लेते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन जो है, मॉड ऑफ x माइनस 3, ये कहाँ पे ब्रेक होगा, 3 पे। तो आपको है ना, अच्छा आपको बोला x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, मैं लिख देता हूँ वापस फंक्शन, मॉड ऑफ x माइनस 3 है, और x लेस देन 1 के लिए फंक्शन क्या है, x स्क्वायर बाय 4, 3/2 x, x स्क्वायर बाय 4, एक सेकेंड, x स्क्वायर बाय 4 माइनस 3/2 x प्लस 13/4। सबसे पहले आपको 3 पे ब्रेक करना पड़ेगा इस मॉड को। तो इसको 3 पे ब्रेक करोगे तो 3 पे ब्रेक होगा, तो 1 से 3 और फिर 3 से ज्यादा। ठीक है, तो ये ब्रेक होगा 1 से 3 और ग्रेटर देन 3। ठीक है, ग्रेटर देन 1 बोला था, तो 1 से 3 के बीच में ये वाला मॉड नेगेटिव ओपन होगा, आया ना? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। अगर x की वैल्यू 3 से कम मॉड नेगेटिव होगा, और 3 से ज्यादा तो ये मॉड पॉजिटिव ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये आपका पूरा फंक्शन है। लेस देन 1 में ये 1 से 3 के बीच में, और ग्रेटर देन 3 है। अब ये फंक्शन अगर है, आप एक एक करके ऑप्शन चेक करोगे, कंटिन्यूटी एट 1 एंड 3, तो 1 और 3 पे कंटिन्यूटी अगर चेक करनी तो LHL RHL निकालना पड़ेगा। x इक्वल टू 1 पे LHL मतलब लेस देन 1, लेस देन 1 यहाँ पे 1 रखोगे तो आपके पास कितना जाएगा, 1/4 माइनस 3/2 प्लस 13/4। तो ये कितना आ रहा था, 2। ये 2। हाँ, ये कितना 2 आ रहा है। ओके, वेरी गुड। इसी तरह से RHL निकाल लेंगे 1 पे। RHL मतलब ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 यहाँ पे रखोगे, 1 को यहाँ रखोगे 1, वो भी 2 आ रहा है, तो 1 पे कंटिन्यूस है। बोलो। यस सर। यस सर। LHL RHL बराबर आ रहे हैं, मतलब 1 पे क्या आ रहा है, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। ऐसे ही ब्रेक, Yes, पहले sir. फंक्शन को प्रॉपर डिफाइन कर लो, फिर कर लिया करो। अब अगला चेक करना था 3 पे। 3 पे भी LHL RHL निकालना पड़ेगा।
LHL मतलब लेस देन 3, लेस देन 3 कौन सा है? ये वाला लेस देन 3 में यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 - 3 0। RHL ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 में यहाँ रखोगे तो वो भी 0। 3 पे भी कंटिन्यूस है, Yes, sir. क्लियर है? तो 1 पे भी कंटिन्यूस, 3 पे भी कंटिन्यूस, और डिफरेंशिएबल एट x = 1। तो 1 पे अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है 1 पे, तो आप चाहो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो -1, और इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 2x/4 - 3/2। ये 1 से 3 के बीच में था, और ये ग्रेटर देन लेस देन 1 था। ये ग्रेटर देन 1 और ये लेस देन 1। अब इस चेक कर लो एट 1 डिफरेंशिएबिलिटी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब लेस देन 1, लेस देन 1 यहाँ पे 1 रखोगे, 2/4 - 3/2, ये कितना आ जाएगा? 1/2 - 3/2 -1, है ना? और राइट हैंड Yes, sir. डेरिवेटिव ग्रेटर देन 1 यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे ऑलरेडी -1 है तो डिफरेंशिएबल है, Yes, sir. क्लियर है? अगर फंक्शन आपका नॉर्मल इस तरह से आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी चेक कर सकते हो, क्लास में सिखाया था। डिफरेंशिएट करा, वैल्यू रख दी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 पे, तो x = 1 पे डिफरेंशिएबल भी है, 1 और 3 पे कंटिन्यूस भी है। आ रही बात समझ में? x = 3 Yes, पे sir. आपको नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये जो फंक्शन है x = 3 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि वहां पे मॉड्यूलस फंक्शन है। तो डिफरेंशिएट करोगे तो एक के लिए +1 -1 आएगी, तो 3 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन 1 पे क्या है? डिफरेंशिएबल। वापस से ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दिस। ओके, क्लियर? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. थर्ड वाला भी अच्छा क्वेश्चन था। एक बार थर्ड वाला और फोर्थ वाला समझ लेते लास्ट। थर्ड में क्या दिया है? बोला fx इज डिफरेंशिएबल एट x = 1। fx जो है x = 1 पे डिफरेंशिएबल है। एक सेकंड बच्चों में, तो x = 1 पे fx डिफरेंशिएबल है, तो देखो क्या होगा, सुनना ध्यान से। और आपको एक चीज गिवन है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 + h/h = 5)। पूछा f'1 कितना होगा? क्या पूछा है? f'(1) की वैल्यू क्या होगी? क्लियर है? Yes, sir. हेलो? Yes, sir. अच्छा, Yes, f'1 का sir. फॉर्मूला क्या होता है? f'1 का आपने जो फॉर्मूला सिखाया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h), है ना? तो 1 + h - f(a)/h, याद आ रहा है? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब ये अलग फॉर्मूला, अब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब यहाँ पे f(1) आ रहा है, तो अगर f(1) पता चल जाए, पहले f(1) पता करना है, और बाकी चीजें भी सोचते हैं। अब मुझे ये जो चीज गिवन है इसके बारे में मैं सोचता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या गिवन है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 + h/h), इसकी वैल्यू मेरे 5 गिवन है। कितनी गिवन है? बोलो। हेलो? 5 गिवन है ना? Hmm. Yes, sir. अब आप सोचो खुद ही कि फंक्शन जो है वो 1 पे x = 1 पे क्या है आपका? डिफरेंशिएबल है, तो x = 1 पे कंटिन्यूस भी होगा, है ना? होगा, अब sir. देखो, Yes, sir. ये इस लिमिट Yes. का आंसर आपका फाइनाइट आ रहा है। इस लिमिट का आंसर आपका क्या आ रहा है? फाइनाइट आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है। डिनोमिनेटर आपका 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, आंसर फाइनाइट आ रहा है। तो मैंने क्या सिखाया था? जब भी लिमिट का आंसर फाइनाइट है, डिनोमिनेटर अगर 0 की तरफ जा रहा है, तो न्यूमरेटर को भी 0 की तरफ जाना पड़ेगा, Yes, sir. है ना? Yes, sir. बोलो। हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो h को 0 रखने पे न्यूमरेटर भी आपका 0 की तरफ जाएगा। h आपका क्या है? 0 की तरफ जा रहा है, f(1 + h) को भी आपका 0 की तरफ जाना पड़ेगा। तो h को अगर आप 0 रख दोगे तो क्या आ जाएगा? f(1) 0, है ना? क्लियर है?
एच को जीरो रखने पे न्यूमरेटर भी जीरो की तरफ जाना चाहिए, डिनोमिनेटर भी जीरो की तरफ जाना चाहिए, तभी आंसर आपका फाइनाइट आएगा, मतलब एफ ऑफ वन की वैल्यू जीरो के बराबर आ गई। क्लियर है? बोलो Yes. समझ आ रहा है? ये लिमिट का आंसर फाइनाइट आ रहा है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जीरो बाई जीरो बन रहा होगा तभी आंसर फाइनाइट आता है। तो न्यूमरेटर भी एक्स एच को जीरो रखने पे न्यूमरेटर जीरो होना पड़ेगा, तो एच को जीरो रखोगे तो क्या बनेगा, एफ ऑफ वन, तो एफ ऑफ वन की वैल्यू जीरो आ गई, तो एफ ऑफ वन को जीरो रख दी, तो मेरे पास बचा का क्वेश्चन में लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच अपॉन एच। और ये बेसिकली ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था। सर एफ ऑफ वन टेंड्स टू जीरो कैसे है? यहाँ पे अपन ने ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच अपॉन एच इक्वल टू 5, ये लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा है कि डिनोमिनेटर का जीरो की तरफ जा रहा है। सर वन प्लस एच टेंड्स टू जीरो तो समझ आ गई, एफ वन टेंड्स टू जीरो नहीं समझ आया। तो वही तो, अगर वन प्लस एच आपका जीरो की तरफ जाएगा कब, जब एच जीरो की तरफ जा रहा है ना, तो एच को जीरो रखोगे ना इसके अंदर। ओके सर। यहाँ पे एच को आप जीरो रखोगे, एफ ओ वन प्लस एच में एच तो जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये न्यूमरेटर में एच को जीरो रखोगे, तो न्यूमरेटर में एच को जीरो रखोगे तो एफ ओ वन ही तो बनेगा एच को जीरो रखने पे। ओके सर। तो आपका एफ ओ वन जीरो हो गया, एफ ओ वन जीरो हो गया तो आपके पास बेसिकली ये वापस यही बच गया, और ये आंसर क्या है 5 के बराबर। तो बस ये एक्चुअली मैनिपुलेशन वाला क्वेश्चन था, ये वापस वो का वही क्रिएट हो गया। क्लियर हो गया? ओके। ये जो क्वेश्चन है अगला वाला, इसका ग्राफ बनाना आपको सिखाया है क्लास में, है ना? बोलो Yes, sir. क्या ग्राफ है? y Yes, sir. टू मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस वन का होल मॉड। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे ड्रॉ करोगे? सबसे पहले सोचोगे y इक्वल टू मॉड एक्स के बारे में, है ना? y इक्वल टू मॉड एक्स के बारे में सोचोगे, बोलो। Yes, sir. Sir. Yes, sir. ये y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है। फिर इसमें क्या करोगे, माइनस वन। इस ग्राफ में अगर मैं माइनस वन कर दूंगा तो ग्राफ क्या हो जाएगा, एक यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। Yes, sir. क्लियर है? आप माइनस वन ने पे, अब इस पूरे पे अगर मॉड लग जाएगा, पूरे पे अगर मॉड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सर जो चीज नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। हाँ, जो ग्राफ नीचे वो ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ये क्लास में बनाया भी था, याद आ रहा है? Yes, sir. माइनस वन, जीरो और वन। तो कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, -1 + बोलो। 0 सर -1 माइनस 0 वन, 1 तो जहां जहां पे भी शार्प कॉर्नर दिख रहा है वहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो इट इज नॉन सर डिफरेंशिएबल वॉइस एट, ब्रेक हो रही है। इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट प्लस माइनस वन और जीरो। क्लियर है? बोलो Yes. हेलो। सर एक बार आप Yes, रिपीट sir. कर दो, तो वॉइस ब्रेक हो रही थी। अरे ग्राफ दिख गया, नहीं क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, क्या रिपीट करूँ इसमें? ये ग्राफ दिख रहा है, ये नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ पे, जहां जहां पे भी शार्प कॉर्नर आ रहे हैं, है ना? यस सर। बस Yes, तो sir. माइनस वन, जीरो और Yes, वन sir. नॉन डिफरेंशिएबल क्लास में कराया हुआ है, तो कराना भी नहीं था मुझे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगले 5 से लेके 9 अगला स्लॉट है क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9। तो आपको 5 से लेके 9 तक ट्राई करना है। तो कितने क्वेश्चन हो रहे हैं ये? 1 2 3 4 5। इन 5 क्वेश्चन को ट्राई करो एवरीवन। अभी टाइम हो रहा है 6:42, 8 मिनट का समय, 6:50 तक ट्राई करना है, टिल 6:50। अच्छे से ट्राई करो।
चलो करें, Yes, sir. Yes, sir. सबने एक बार अटेम्प्ट तो कर लिया है ना? Yes. ओके Yes, sir. चलो देखो ध्यान से। सबसे पहला वाला फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स, और ये अब ये क्वेश्चन बहुत फंडामेंटल और बेसिक था, लेकिन बस इस तरह से फॉर्म कर दिया तो बहुत सारे बच्चे इसको देख के छोड़ के भी आ गए थे। और फंडामेंटली अगर इसको अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। सिर्फ आपको बोला चेक करना है जीरो पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं? उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट की राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आनी चाहिए फाइनाइट वैल्यू के बराबर। सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे तीनों आपस में अगर इक्वल आती है तो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। हाँ है ना? क्लियर है? Yes, sir. अब जीरो की अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो वो तो चलो आप निकाल लोगे, राइट हैंड लिमिट में जीरो रख दो के आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू भी जीरो पे आ जाएगी, तो राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे तो इक्वल है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में क्या बताओगे? जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट, अब देखो रूट एक्स आ रहा है, रूट एक्स के अंदर क्या जीरो से थोड़ा सा कम वैल्यू भी अलाउड होगा क्या? No, sir. नहीं No, sir. Negative नहीं है ना, जीरो से थोड़ा सा भी कम वैल्यू अलाउड नहीं होगा तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन की डिफाइन होगी क्या? नॉट डिफाइंड होगी। तो वहीं से हम डायरेक्टली बोल देंगे सिंस एट एक्स इक्वल टू जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट डिफाइंड, तो फंक्शन जीरो पे क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस, और डिसकंटिन्यूअस तो नॉन डिफरेंशिएबल भी। आ रही बात समझ में? बोलो। Yes, sir. अब ये सिक्स्थ वाला मतलब ये स्टैंडर्ड वेराइटी, एक ही चीज जब बार बार रिपीट होती है तो उसी चीज और इनफाइनाइट बार रिपीट हो रही है तो देखो एक्स एक्स आपका क्या है? e की पावर y। हाँ बोलो। सर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट डिफाइन आएगी तो कंटिन्यूअस होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड कंटिन्यूअस कब होता है? सर जब तीनों बराबर होती है। बस बराबर आएगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेफ्ट वाली तो नॉट डिफाइन है ना। तो नॉट डिफाइंड हो तो क्या बराबर थोड़ी है? क्या LHL RHL के बराबर है क्या? नो सर। बस तो फिर डिसकंटिन्यूअस ही होगा, उसमें डाउट तो क्या सर है? ऑप्शन में तो कंटिन्यूअस दिया हुआ है ना। तो डिसकंटिन्यूअस कर देना। एफ एक्स इज फिर क्या आ जाएगा आपका? नॉन डिफरेंशिएबल एट जीरो, या फिर डी नॉन डिफरेंशिएबल कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बोला ना, ये फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। एक्स इक्वल टू जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइंड ही नहीं है और राइट हैंड लिमिट डिफाइंड है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइंड नहीं है, तो दोनों आपस में बराबर ही नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? Yes, sir. ओके नेक्स्ट। अब जब भी ये एक ही फंक्शन बार बार रिपीट होता जाता है तो उसी फंक्शन को हम वापस वही लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से e की पावर y, e की पावर y, e की पावर y बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसको क्या लिख दोगे? x इक्वल टू e की पावर y, तो एज इट इज, और प्लस में देखो ध्यान से, ये जो फंक्शन है ये भी तो वापस x ही है ना? बोलो, ये जो फंक्शन है e की पावर y प्लस e की पावर y, ये तो है इन्फिनिटी, ये भी x ही तो है। बोलो, ऐसे क्वेश्चन Yes. ओलंपियाड इस तरह से पहले आपने बचपन में देखे भी होंगे, एक ही चीज बार बार रिपीट होती है तो उसको हम वापस से वही लिख देते हैं। तो देखो x बेसिकली क्या है? e की पावर y प्लस e की पावर y प्लस e की पावर y प्लस e की पावर y अप टू इन्फिनिटी। तो इसको मैंने इस पूरे फंक्शन को कैसे ब्रेक कर दिया? e की पावर y प्लस वापिस से ये यही चीज रिपीट हो रही है, उस पूरी चीज को आप वापिस x लिख सकते हो। है ना? Yes, sir. अब इसका Yes. डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? दोनों तरफ लॉग ले लेना, है ना? हो जाएगा? Yes, sir. क्लियर है? ठीक है। अगला अगले जैसी वेराइटी हमने पहले कर रही थी, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? ये फंक्शन अपने आप ऐसे ही क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का फंक्शन वापस क्रिएट हो सकता है। तो आपको बस प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट करना है ढंग से, तो ये जो प्रूव करना है ये खुद अपने आप वापस आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लो, हल्का सा बस हिंट देके छोड़ रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ये जेई के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, जब पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? एन आगे आ जाएगा,
सबसे पहले पावर का होगा, हाँ है ना? Yes, sir. सबसे पहले पावर का होगा, क्लियर है? इसके बाद क्या होगा? फंक्शन के अंदर जो चीज है उसका, हाँ है ना? डिफरेंशिएशन किससे होगा? पहले पावर का कर दोगे, फिर फंक्शन के अंदर का डिफरेंशिएशन कर दोगे, हाँ है ना? Yes, sir. Yes. तो अंदर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन याद है? चेक करो एक बार। माइक किसका ऑन है? माइक इशू है। किसका दिक्कत आ रही माइक की? बताओ। रिपीट हो रही मेरी वॉइस किसी एक के माइक के ऑन करने पे, ठीक है? जिसका भी माइक से रिपीट हो रही प्लीज ऑन मत करना, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। देखो डिफरेंशिएशन कैसे किया? पहले पावर का करा, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, फिर पावर के अंदर वाली जो चीज है उसका डिफरेंशिएशन किया, 1 प्लस रूट का, फिर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी का। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फिर आगे डबल बार करना है, लेकिन अभी नहीं करेंगे, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे फिर करना। अब एलसीएम अगर लोगे, ध्यान से देखो, एलसीएम लोगे 2 कॉमन आएगा तो ये सेम चीज वापस क्रिएट हो जाएगी। देखो एन, ये तो ऐसा है कैसा, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे, ठीक है? और एलसीएम वाली क्वांटिटी क्या आ जाएगी? अच्छा 2 कॉमन लेने की भी जरूरत नहीं थी, 2 तो कैंसिल ही हो रहा है ना, ठीक है? नीचे क्या बचेगा? ये बचेगा। क्लियर है? ये डिवाइड बाय डीएक्स। अब ध्यान से देखो, ये दोनों ब्रैकेट सेम ही तो है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे, पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर ऐड हो जाएगी। अब इस डिनोमिनेटर को भी मैं उधर भेज रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी डिफरेंशिएट करूंगा तो लेंदी हो जाएगा, अभी डिफरेंशिएट करूंगा तो क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, इसलिए डिनोमिनेटर को मैं उधर भेज रहा हूँ। सबसे पहले डिनोमिनेटर को उधर भेजा, ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, क्या बचेगा? x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, है ना? Yes, sir. तो ये तो बेसिकली वापिस y बन गया, Yes, sir. है ना? वापिस क्या बन गया? y। तो इसको आप क्या लिख दोगे? n इंटू वाई। अब डबल बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि अब मुझे ये चाहिए, तो जब वापिस से इसको डबल बार डिफरेंशिएट करोगे, तो वापिस डबल बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा? इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस into dy by dx as it is plus root as it is dy by dx का डिफरेंशिएशन करोगे तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इक्वल टू n dy by dx। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे, आपका अपना जो प्रूव करना वो हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लोगे, जैसे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? x dy by dx, ये रूट रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर वाला जो एलसीएम है ये उधर चल जाएगा, n इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर हो गया? Yes, sir. बोलो। और ये n इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एन, इसकी वैल्यू भी हमको पहले से पता है, ये किसके बराबर? एन वाई, तो इसकी जगह एन वाई लिख दोगे वापिस, तो कितना आ जाएगा? एन स्क्वायर वाई। ठीक है? तो देखो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और था कि आप एक बार डिफरेंशिएट करते, 2 बार डिफरेंशिएट के वैल्यू रखते, लेकिन वो लेंदी जा सकता था। थोड़ा सा इसको ना पहले एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद पहले हमने सिंप्लीफाई किया, फिर डिफरेंशिएट किया। आ रही बात समझ में? बोलो, क्लैरिटी आई कि नहीं? Yes. ठीक है, ट्राई कर लेना एक बार। देखो ये डिफरेंशिएशन के सारे जेई की पीवाई क्यों है, किस तरह से पीवाई क्यों आते हैं, ये अपन ने प्रूविंग वाले क्वेश्चन किए थे क्लास में। जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था उसमें प्रूव करना था, यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्टिव बना दिया, बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना अच्छे से, और ये क्वेश्चन 4 नंबर देके जाएंगे आप। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 भी, एक और ऐसे ही मैनिपुलेटिव क्वेश्चन कि अगर 2x की वैल्यू इसके बराबर है, तो ये जो एक्सप्रेशन है जो 0 के बराबर आ रहा है उसमें लैम्डा और k क्या होगा। तो अगेन आपको डबल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y, इन तीनों में रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा।
और वो रिलेशन को इससे कंपेयर करके फिर लेमडा और के आएंगे। किसी का आंसर आया था 8th का? एनीवन? ठीक है, ट्राई किया था कि बाकी था? बोलो। किया था सर। किया था, ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन है। टू एक्स की वैल्यू मुझे गिवन है ये, और ये करना है, ठीक है, कर देते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो वैल्यू गिवन है y की पावर 1/5 प्लस y की पावर -1/5, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 2x के बराबर। डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, या तो अभी कर दो या सिंप्लीफाई करके करो। अगर डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/5 आगे आ जाएगा, 1/5 -1 कितना हो जाएगा? -4/5, हाँ है ना, इंटू dy/dx। क्लियर है? यहाँ Yes, पे sir. भी -1/5 आगे आ जाएगा, पावर सब्सट्रैक्ट करोगे तो -1 करोगे तो कितना हो जाएगा? ये -6/5 इंटू y का डिफरेंशिएशन इक्वल टू 2। दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, कैसे डिफरेंशिएट किया? पे पावर का, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, इंटू वाई डैश। उसमें भी ऐसे पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, इंटू वाई डैश इक्वल टू 2। ये चीज हो गई यहां तक। एक सेकेंड ना, ठीक है। तो वाई डैश में एक चीज तो अपने पास कुछ ना कुछ आया है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? 5 को उधर भेज सकते हो, एक तो वाई डैश कॉमन ले सकते हो, 5 को उधर भेज दोगे तो वो 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 1/y की पावर 4/5 माइनस 1/y की पावर 6/5 इक्वल टू 10। क्लियर है यहाँ तक? और देखो और क्या कर सकते हैं फिलहाल। ये 1/5 और ये 4/5 है, 6/5 है, ये वाई डैश आ गया। अब डबल डिफरेंशिएशन तो चाहिए, तो या तो यहीं पे डिफरेंशिएट करें या फिर कैसे करें? सोचो जरा, इनका एलसीएम वगैरह कुछ अच्छा आएगा क्या? कैलकुलेशन यहाँ पे सही है ना? ठीक है, सर इसमें 1/5 को कॉमन, 1/y को कॉमन ले सकते हैं। 1/y को, अगर 1/y को कॉमन लोगे, ठीक है, इसको ब्रेक कर देते हैं, वापिस शायद ये क्रिएट हो जाए। ये क्या हो जाएगा? y की पावर देखो 4/5 है, 4/5 को आप क्या लिख सकते हो? देखो 4/5 को आप लिख सकते हो 1 - 1/5, हाँ है ना? 4/5 मतलब क्या है? 1 - 1/5, तो y की पावर 1 - 1/5। और 6/5 को क्या लिख सकते हो? 1 + 1/5, ठीक है, इक्वल टू 10। तो y डैश इंटू, यहाँ पे देखो y की पावर 1 इंटू y की पावर -1/5 माइनस y की पावर 1 इंटू y की पावर +1/5 इक्वल टू 10। अब ये y कॉमन आ रहा है, तो y डैश अपॉन y इक्वल टू 1/y की पावर -1/5, -1/5 ऊपर जाके +1/5 हो जाएगा, Yes, sir. माइनस ये भी +1/5 ऊपर जाके -1/5 हो जाएगा, इक्वल टू 10।
तो वाई डैश अपन वाई यहाँ तक आ गया, ठीक है। और देखो मतलब बेसिकली आपके पास एक प्लस में और एक माइनस में एक रिलेशन तो आया है कहीं ना कहीं, क्लियर है। यहाँ से मैं अगर ये लिखूँ y की पावर 1/5 माइनस y की पावर माइनस 1/5, इसकी वैल्यू आपके पास 10y/y डैश ऐसे कुछ आ रही है। और दूसरा आपके पास क्या था, ये 2x है। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो एक एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, बोलो। Yes, sir. इन दोनों इक्वेशन का अगर आप ऐड करोगे तो एक एलिमिनेट हो जाएगा, और फिर जो इक्वेशन बनेगी उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक तरीका ये। सर हाँ बोलो, और कोई तरीका है बोलो। सर इसमें y जो माइनस वाली इक्वेशन आई है सर उसको हम x की टर्म में लिख सकते हैं। y की पावर -5 को x के टर्म्स में लिखोगे अगर आप 2x वाले 2x बना के, यस सर। उससे कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ठीक है देख के देख। अगर y की पावर -1/5 को यहाँ से वैल्यू लिखोगे तो कितना आएगा, 2x माइनस दिस। सर मैं वैसे नहीं कर रहा सर, दूसरा तरीके से कह रहा था मैं। हाँ बताओ। सर अगर हम पहली जो इक्वेशन गिवन है सर हम उसको स्क्वायर करेंगे और -4 कर देंगे दोनों साइड, तो सर ये और फिर अंडर रूट कर देंगे तो y 1/5 माइनस y की पावर -1/5 वाली इक्वेशन बन जाएगी। आप फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, इसका स्क्वायर। यस सर। ठीक है, देखो तरीके दोनों सही है। इसको स्क्वायर करके भी एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा, यहाँ से भी रिलेशन डेवलप हो जाएगा। दोनों से आपको क्रिएट क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन और के, हाँ है ना। तो आप यहाँ पे दो काम कर सकते हो, देखो एक यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। एक बार इन दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। एक बार ऐड करके एक रिलेशन डेवलप करना, फिर डिफरेंशिएट करना, फिर सब्सट्रैक्ट करके, ठीक है। और दूसरा एक और जो उसने बताया कि इसको स्क्वायरिंग करोगे तो देखो जब a² + b² + 2ab करोगे तो 2ab में वो कैंसिल हो जाएगा, हाँ है ना, प्रोडक्ट वाला टर्म, क्लियर है। हो सकता है उससे भी क्रिएट हो जाए, थोड़ा कैलकुलेशन है, कर लोगे। Sir. बोलो, एक बार ट्राई कर लेना, इसका सॉल्यूशन भी कीजिए, ठीक है। अच्छा 9th वाला हो गया कि डाउट है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है 1 पे, तो जब भी आपको डिफरेंशिएबल दिया रहता है तो क्या करते हो, जल्दी बताओ ताकि आगे बढ़े। फिर डिफरेंशिएबल है तो क्या क्या कंडीशन अप्लाई करोगे, कंटिन्यूअस भी होगा। Yes, sir. तो एक तो कंटिन्यूटी की कंडीशन अप्लाई कर देना, दूसरा डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन अप्लाई कर देना। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ये हो गया था, ये करना है, बोलो। 9th वाला करें या हो गया था, अटेम्प्ट नहीं कर पाए, जल्दी बताओ। आगे अच्छे क्वेश्चन और करने हैं मुझे, इसलिए बता रहा हूँ। कर लोगे सॉल्व इसको, 9th वाले को टफ नहीं है ये। कंटिन्यूटी कैसे करोगे, LHL RHL बराबर कर देना और डिफरेंशिएट करके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर कर देना। दो इक्वेशन दो वेरिएबल ए और बी आ जाएगा, ठीक है। मेरे Yes, को sir. कुछ और क्वेश्चन आपको कराना है, उस पर हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे। ये दोनों कैलकुलेटिव है, ठीक है। इसमें अगर टाइम दूंगा 10-15 मिनट फिर निकल जाएंगे, अपने पास टाइम बहुत कम बचा है। तो अपन एक दो वेराइटी और जो बच्ची पहले उसको कवर कर लेते हैं, ये आखिरी के एटलीस्ट ये 13 क्वेश्चन। चलो इनको ट्राई करो एक बार जल्दी से। हेलो, आवाज आ रही है। Yes, sir. अभी Yes, sir. ठीक है, ये ट्राई करो।
चलो कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फिर क्लास पर जल्दी छोड़ूंगा, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। फिर बच्चे का क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करना। फर्स्ट वाला हो गया है क्या 10th? 2 बार डिफरेंशिएट कर, अच्छा यहाँ पे क्या था फर्स्ट वाला 10th में? आपको आवाज तो आ रही है? नेटवर्क सही है? यस सर आ रही। नेटवर्क सही है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में एक तो पूछा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और दूसरा ये, तो दोनों में अंतर समझ में आता है आपको? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे? पहले वाई दिया हुआ है आपको, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर एन एक्स का हो जाएगा e की पावर एन एक्स इंटू एन। फिर दूसरी बार करोगे एन एज इट इज, e की पावर एन एक्स का क्या हो जाएगा? e की पावर एन एक्स इंटू एन, है ना? यस क्लियर सर। है? तो ये आ गया। अब दूसरा निकालना था डी स्क्वायर वाई बाई डी, ये कैसे निकालें? बोलो, उल्टा काम करना पड़ेगा ना। यहाँ पे पहले y को किया x के रिस्पेक्ट में, अब x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा y के रिस्पेक्ट में, है ना? यस सर। तो पहले Yes, आपको sir. x पता करना पड़ेगा, तो x पता करने के लिए दोनों तरफ log ले लोगे, दोनों तरफ log ले लोगे तो जाएगा ln y इक्वल टू एन एक्स। यस सर। x कितना आ जाएगा? 1/n ln y। अब आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो log y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/y। y के रिस्पेक्ट में 1/y आपको y का 1 है ना? यस सर। y का डिफरेंस y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1/y और y का 1। अब वापिस से डबल कर दो, 1/y का डिफरेंशिएशन माइनस 1/y स्क्वायर। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, देख लेना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर ये y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर देना, ठीक है। अब 11th में पहले hx पता करना पड़ेगा, और क्वेश्चन में आपको h डैश x के बारे में भी पूछा है कि वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो देखो, अगर h डैश की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डबल बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना? देखो, अगर hx की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी रहती तो क्या करते हैं? एक बार डिफरेंशिएट करते हो। hx की अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी रहती तो क्या करते हो? इसको डिफरेंशिएट करके फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो, है ना? बोलो। Yes. तो अगर h डैश x के आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो इसको भी डिफरेंशिएट करके पता करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? डबल डिफरेंशिएशन। तो वो जो डबल डिफरेंशिएशन आएगा उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। और गॉफ कैसे निकालते हैं? गॉफ मतलब जी के अंदर एफ रखना, जी के अंदर एफ, तो जी के अंदर एफ मतलब एक्स मॉड एक्स, जी एक्स क्या है ये? तो कितना हो जाएगा? साइन ऑफ एक्स मॉड एक्स। क्लियर है? अच्छा, ये कहां पे ब्रेक होगा? जीरो पे ब्रेक होगा, ग्रेटर देन जीरो पे और लेस देन जीरो पे माइनस। क्लियर हो गया, है ना? Yes, sir. अब कर लेना। दूसरा इनवर्स निकालना है, तो देखो सुनो ध्यान से, इसका इनवर्स कैसे निकलेगा क्वाड्रेटिक का? तो बहुत सारे तरीके हैं। परफेक्ट स्क्वायर बना के भी इनवर्स निकाल सकते हो। देखो मैं एक बार सिखा रहा हूँ, ये याद रखना, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। इसका इनवर्स कैसे निकालते हो? देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, इसका आपको इनवर्स निकालना है और एक्स ग्रेटर देन 1/2। अच्छा, इसका इनवर्स कैसे निकलेगा देखते हैं। तो पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? यहाँ पे जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1/2। तो यहाँ बनाओगे x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब जैसे इसको ओपन करोगे देखो ए स्क्वायर ये आ जाएगा, माइनस 2ab ये आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर का टर्म एक्स्ट्रा आएगा, तो वो जो स्क्वायर का टर्म सब्सट्रैक्ट कर देंगे, वो प्लस 5 एज इट इज। देखो इस एक्सप्रेशन को आप ये लिख सकते हो कि नहीं? ये पता रहता है ना, ये पता रहता है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax को बेसिकली ये किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax को लिखने का तरीका क्या था? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई किया।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x को आप क्या लिख सकते हो, x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस टर्म को मैंने क्या लिखा, x माइनस ए का होल स्क्वायर। ए मतलब x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो a आ जाएगा। a कैसे निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करोगे तो a आ जाएगा। यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो a कितना आएगा, -1/2 या फिर 1/2। हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से देखो y कितना आ रहा है, और ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 1/4। कैलकुलेशन चेक कर लेना है ना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 19/4। Yes, sir. आपको बेसिकली x निकालना, इनवर्स निकालना, मतलब क्या निकालना, x। अब यहाँ से x निकल जाएगा, y माइनस 19/4 इक्वल टू x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाके √2 हो जाएगा, इक्वल टू x माइनस 1/2। माइनस 1/2 उधर जाके प्लस 1/2 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास x कितना आया, 1/2 प्लस माइनस y माइनस 19/4। अब इनवर्स तो यूनिक होता है, तो दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो प्लस वाला या माइनस वाला। तो क्वेश्चन में हमको बोला x की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ है, तो हाफ से ज्यादा मतलब कौन सा लेंगे, प्लस वाला कि माइनस वाला, Positive. पॉजिटिव, क्योंकि इनवर्स यूनिक होता है ना, तो दोनों ले सकते हैं। तो x आपका फाइनली आ जाएगा ये आपका क्या है, बेसिकली x मतलब f इनवर्स ऑफ y। x मतलब क्या है, f इनवर्स ऑफ y। तो ये इनवर्स आ गया, जो फंक्शन हमको दिया हुआ था उसका क्या आ गया, इनवर्स। इसको अगर आपको x के टर्म्स में लिखना है तो y की जगह x रख देना, तो y की जगह x रख दो, तो फाइनली आपका f इनवर्स x का जो फंक्शन है बनेगा, कैसे बनेगा, 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 19/4। तो ये जो फंक्शन था इसका इनवर्स ये आया, ठीक है। वो जो फंक्शन ओरिजिनली गिवन था उसका इनवर्स कैसे आया, ऐसे आया। तो क्वाड्रेटिक का इनवर्स निकाल ऐसा कर सकते हो। और आपको क्लास में भी सिखाया था, इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता था। पहली स्टेप में या तो x को y से रिप्लेस कर दो, x और y को रिप्लेस कर दो, फिर y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल लो, या फिर पहले पूरा सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लो और फिर x और y को रिप्लेस कर देना। जैसे मान लो y इक्वल टू साइन x है, तो y इक्वल टू साइन x का इनवर्स क्या होता है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। आ रही बात समझ में, क्लियर हो गया। Yes, sir. अब ये जो इनवर्स आया है इसके बारे में अब जो भी पूछा है क्वेश्चन में आप वो निकाल लेना। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, जो भी पूछा है। क्या पूछा है, अच्छा सिर्फ डिफरेंशिएशन पूछा है 7 पे, इसको डिफरेंशिएट करके 7 रख देना। क्लियर है, बोलो। जी सर। ओके, तो आज जानबूझ के प्रैक्टिस करी ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन ही है, बाकी क्वेश्चन भी और अच्छे हैं सारे। इस बेसिकली इस पूरी पीडीएफ ये जो बनाई थी मैंने, इसमें सारे पीवाईक्यू कवर करें, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन के। तो एक बार अपनी तरफ से ट्राई कर लेना, सॉल्यूशन भी इसके अवेलेबल है। 2 दिन छुट्टी है, तो टारगेट करना, देखो कल और परसों छुट्टी है आपकी, ठीक है, सैटरडे और संडे। तो आपका टारगेट क्या रहेगा, स्टैटिस्टिक्स और लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन, ये पूरा क्लोज हो जाना चाहिए संडे रात तक, ठीक है, ताकि फिर मंडे से आपको फ्रेश एओडी में पूरा ध्यान देना है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। बाय। Bye, sir.